नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रभा यादव है। आज का हमारा टॉपिक है बड़े धक्के का सिद्धांत, द बिग पुश थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर पॉल एंड वेदेस्टीन रोनाल्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत प्रोफेसर पॉल एंड वेदेस्टीन ने अल्पविकसित देशों के लिए दिया है। जो अल्पविकसित देश मतलब जो देश पिछड़े हुए हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, जो अभी तक विकास के मार्ग पर नहीं चले हैं। जो अल्पविकसित देश होते हैं उन देशों में मांग, बचत और पूर्ति की कमी होती है। इन कमियों को पूरा करने एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। उसी इन्वेस्टमेंट को बड़े धक्के का सिद्धांत कहते हैं। प्रोफेसर पॉल एंड वेदेस्टीन ने अल्पविकसित देशों के विकास के लिए जो बड़े धक्के का सिद्धांत दिया है, उन्होंने कहा है कि जो देश अभी विकास के मार्ग पर नहीं चले हैं, जिन देशों का विकास नहीं हुआ है, जो गरीबी के दुष्चक्र से जकड़े हुए, जहाँ शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, इन सब चीजों का अभाव है, उन देशों के लिए प्रोफेसर पॉल एंड वेदेस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया है। उन्होंने यह सिद्धांत इसलिए दिया ताकि उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जो अल्पविकसित देश है वहां के लोग का आर्थिक विकास हो सके, उनका जीवन स्तर उच्च हो सके, इसलिए उन्होंने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमारा सेकंड पॉइंट है संतुलित विकास कृषि, उद्योग, धंधे, सेवा क्षेत्र के लिए। तो प्रोफेसर पॉल एंड वेदेस्टीन ने इस सिद्धांत की जो रणनीति अपनाई है वो संतुलित विकास के लिए अपनाई है। संतुलित विकास से हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए सभी क्षेत्र, एक ही क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कृषि, उद्योग, धंधे, परिवहन, शिक्षा, संचार आदि सभी क्षेत्रों में समान स्तर से ऊंचा उठने की जरूरत रहती है। इस प्रकार से उन्होंने इस पॉइंट को समझाया है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है बड़े प्रोग्राम विकास को उठाना जो न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा के निवेश के रूप में। तो प्रोफेसर रोनाल्ड एंड वेदेस्टीन ने कहा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए हमें न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा के निवेश के रूप में हो। जैसे कि मान लीजिए सरकार जो देश के आर्थिक विकास के लिए, लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए जो पैसा लगाती है, मान लीजिए सरकार एक डैम बनानी है और उस डैम को बनाने के लिए 200 अरब रुपए की लागत लगानी है, लेकिन सरकार ने वहां 100 अरब रुपए की लागत लगा दी, तो वो डैम का कार्य क्या होगा, पूरा नहीं हो सका, वो डैम का कार्य अधूरा छूट गया। तो हमारे कहने का ये मतलब प्रोफेसर रोनाल्ड ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि जब सरकार निवेश करती है तो उसे न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा में, मान लो डैम बनाने के लिए अगर 200 रुपए की जरूरत है तो हमें 200 रुपए ही लगाने पड़ेंगे, उससे कम नहीं। अगर हमने उससे कम लागत लगाई तो हमारे डैम का निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा और लोगों को बिजली की जो आपूर्ति है वो नहीं मिल पाएगी। फिर उन्होंने कहा प्रोफेसर रोनाल्ड एंड वेदेस्टीन ने धीरे धीरे चलने से अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, इसलिए न्यूनतम मात्रा में निवेश जरूरी हो। तो छोटी छोटी निवेश से अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, हमें एक बड़ी निवेश की जरूरत है। जब बड़ी निवेश होगा तो सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो, संचार हो, प्रौद्योगिकी हो, औद्योगिकी हो, सभी क्षेत्रों में हमें बड़ी मात्रा में निवेश करना है, तब हमारी अर्थव्यवस्था सतत विकास की ओर अग्रसर होगी। उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया कि जिस प्रकार हवाई जहाज जब धरती पे होती है तो उसमें इतना थ्रस्ट उत्पन्न होता है, जब वो रनवे पे दौड़ती है तो उन्हें एक न्यूनतम मतलब प्रयास की आवश्यकता होती है, और जब वो आकाश में उड़ जाती है, जब वो एक सीधे सही दिशा में चलती है, उसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था है, जब वो एक सीधे गतिशील सतत विकास के मार्ग पर चलती है तो उसे फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंटिन्यू प्रगति की ओर चलते रहते हैं। फिर अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए अविभाज्यताओं को कम करना, बाह्य बचतों को पूरा करना और निवेश की एक न्यूनतम मात्रा को बढ़ाना। जो अल्पविकसित देश है, जो पिछड़े हुए देश है, जहाँ गरीबी का
प्रोफेसर गोडार्ड ने कुछ मान्यताओं द्वारा इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया कि स्थिर अर्थव्यवस्था की निम्न संतुलन जड़ता को तोड़ने के लिए बड़े धक्के की जरूरत होती है। जो स्थिर अर्थव्यवस्था रहती है, जो अल्प विकसित देश रहते हैं, वो एक तालाब की भांति होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। और जो गतिशील अर्थव्यवस्था होती है वो नदी की भांति होती है, जो रड़ी लगातार बहते रहते हैं। तो उन्होंने जड़ता, संतुलन की जड़ता मतलब जो अल्प विकसित देश है वहां गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा का निम्न अभाव, ये सब पाए जाते हैं। उनको तोड़ने के लिए एक बड़े धक्के की जरूरत है। एक न्यूनतम मात्रा में लेकिन निवेश उच्च हो उसकी जरूरत होती है। न्यूनतम निवेश विनियोग जरूरी है। हमें अगर अपनी अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जो हमारे आधारभूत ढांचे हैं, उनको सरकार को क्या करना चाहिए, उनके लिए न्यूनतम निवेश, लेकिन वो निवेश क्या हो, उच्च मात्रा में हो। जितनी अगर लागत लगाना है उन चीजों में उतनी लागत लगाना चाहिए। निर्धन देशों में विकास का एक न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है। जो निर्धन देश कहते हैं, जो अल्प विकसित देश कहते हैं ना, जो निर्धन देश कहते हैं, जो अल्प विकसित, जो गरीबी के दुष्चक्र से जड़े हुए रहते हैं, वहाँ क्या होता है कि वहाँ विकास का एक न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है। मतलब जो बाधाएं रहती है, मतलब वो देश के जो लोग हैं वो सोच ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार विकास के मार्ग में जाना है। तो उनको एक बड़े निवेश की मतलब एक न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है। अर्थव्यवस्था में अविभाज्यताएं, असमानता, अपूर्णताएं पाई जाती है। जो हमारी अर्थव्यवस्था रहती है उसमें अविभाज्यताएं, असमानताएं और अपूर्णताएं पाई जाती है। अविभाज्यताएं मतलब हम अगर छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर मान लीजिए हमने 2-4 स्कूल खोल दिए, 2-4 कुछ सड़कों का निर्माण कर दिया, कुछ स्वास्थ्य हॉस्पिटल खोल दिए, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक मतलब प्रगति की ओर, सतत विकास की ओर नहीं जाएगी। हमें अगर अर्थव्यवस्था को सतत विकास की ओर ले जाना है तो हमें बड़ी मात्रा में निवेश करके सभी क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में, समान स्तर पर निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि ये सभी क्षेत्र एक दूसरे के सहायक रूप में कार्य कर सके और एक दूसरे को आगे बढ़ाए। पिछड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास की रणनीति अपनाना। जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, जो अल्प मतलब जैसे मान लीजिए सरकार ने मतलब मान लीजिए हमें 200 स्कूल खोलना है तो हमें 200 स्कूल ही खोलना है और हमें वहाँ 200 टीचर भी देना है और हमें सभी क्षेत्रों में समान स्तर पर विकास करना है। फिर प्रोफेसर पाल एंड रजनीश ने कुछ अल्प विकसित देशों के विकास के लिए कुछ अपने योजनाएं बनाई। उन योजनाओं में उन्होंने कहा कि जो देश अल्प विकसित है, जो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, उन देशों को विकास के मार्ग में पर लाने के लिए हमें एक बड़े निवेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने यह सिद्धांत उन देशों के लिए दिया जो देश इन भयंकर गरीबी के दुष्चक्र से जकड़े हुए हैं। प्रोफेसर पाल एंड रजनीश ने यह बताया कि इन देशों में 4 प्रकार की अविभाज्यताएं पाई जाती है। उत्पादन की अविभाज्यता, मांग की अविभाज्यता, पूर्ति की अविभाज्यता, मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता है। इन अविभाज्यताओं को तोड़ने के लिए, इन अविभाज्यताओं की कमी को पूरा करने के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो प्रोफेसर पाल एंड रजनीश ने अपने सिद्धांत में यही बताने का प्रयास किया कि कैसे हम एक बड़े इन्वेस्टमेंट करके अपनी अर्थव्यवस्था को गतिशील, जो सुस्त अर्थव्यवस्था है, जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे हम कैसे एक प्रगति के मार्ग में, सतत विकास के मार्ग में लाए जा सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र काम करते हैं। लेकिन इस अर्थव्यवस्था को आज भी हमारे इंडिया में, भारत में बहुत सारे राज्य और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अल्प विकसित है, जो गरीबी